विकराल की चाल और चिरैया का चमत्कार। एक बार की बात है, एक विशाल और हरा भरा जंगल था जहां पंछी अपने घोंसले बनाते और खुशहाल जीवन बिताते थे। दूर दूर से पंछी इस जंगल की शांति की ओर आकर्षित होते थे। ऐसे ही एक दिन रानी और राजा नाम के दो पंछी अपने पुराने जंगल से उड़कर इस नए जंगल में पहुंचे। रानी पेट से थी और बहुत थकी हुई थी। उसने राजा से कहा, राजा, अब मुझसे और उड़ान नहीं हो रही। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हमें इस जंगल में रुकने का कोई ठिकाना ढूंढना होगा। राजा ने आसपास देखा और कहा, हाँ रानी, सामने कुछ घोंसले दिखाई दे रहे हैं। चलो, हम आज रात वहीं रुक जाते हैं। कल हम अपने लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। दोनों ने थोड़ी देर उड़ने के बाद एक बड़े पेड़ पर एक सुंदर घोंसला देखा और वहां रुकने का सोचा। राजा ने घोंसले का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी ही देर में एक बुजुर्ग पंछी, जिसका नाम धीरज था, ने दरवाजा खोला और कहा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? राजा ने निवेदन किया, भाई साहब, मेरा नाम राजा है और यह मेरी पत्नी रानी है। हम बहुत दूर से आए हैं। हमारे जंगल में एक भयंकर तूफान आया था जिससे हमारा घोंसला टूट गया। मेरी पत्नी बहुत जल्द अंडे देने वाली है। क्या हम आज रात के लिए आपके घोंसले में शरण ले सकते हैं? धीरज ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ, तुम अंदर आ सकते हो। लेकिन तभी धीरज की पत्नी चंचला, जो स्वभाव से बहुत कंजूस और संदेहशील थी, ने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। उसने गुस्से से कहा, नहीं, हम किसी अजनबी को अपने घर में शरण नहीं दे सकते। हमारे पास न पर्याप्त जगह है और न ही खाने को अनाज। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। रानी और राजा निराश होकर वहां से निकल गए। वे दोनों परेशान होकर इधर उधर भटक रहे थे कि उन्हें थोड़ी दूर एक पुराना सा सराय दिखाई दिया, जहां एक पंछी, जिसका नाम सुलभ था, मालिक के रूप में रहता था। दोनों ने उसकी ओर उम्मीद से देखा और मदद मांगी। राजा ने कहा, भाई, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हम एक रात के लिए यहाँ ठहर सकते हैं? सुलभ ने थोड़ा घूरते हुए कहा, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, पर शर्त यह है कि तुम्हें हर दिन के बदले अनाज देना होगा। राजा ने दुखी स्वर में कहा, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। तूफान में सब चला गया। सुलभ ने तुरंत दरवाजा बंद करते हुए कहा, तो फिर यहां से चले जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है। अब राजा और रानी बेहद थक चुके थे और कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा था। तभी अचानक एक चालाक काला पंछी, जिसका नाम विकराल था, वहां आया। उसने उन दोनों से कहा, तुम लोग कौन हो और इतनी देर रात को यहाँ क्यों भटक रहे हो? राजा ने सारी परिस्थिति बताई। विकराल के मन में एक खतरनाक योजना थी। उसने सोचा, आहा, यह तो अच्छा मौका है। इन भोले भाले पंछियों को मैं शिकारी पंछियों के हाथों बेच सकता हूँ और अच्छा इनाम पा सकता हूँ। विकराल ने मीठे स्वर में कहा, तुम लोग मेरे साथ चलो। मेरे पास एक पुराना घोंसला है, वहां तुम सुरक्षित रह सकते हो। मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। राजा और रानी ने उसका धन्यवाद किया और उसके साथ चल पड़े। विकराल उन्हें एक पुराने टूटे फूटे घोंसले तक ले गया। यहाँ रात बिताओ, तुम सुरक्षित रहोगे, उसने कहा और बाहर से ताला लगाकर वहां से चला गया। जैसे ही विकराल गया, अचानक चिरैया नाम की एक बुद्धिमान चिड़िया, जो पास ही रहती थी, ने विकराल को संदिग्ध तरीके से जाते हुए देखा। उसने सोचा, यह विकराल कुछ गड़बड़ कर रहा है, मुझे पता लगाना होगा। चिरैया ने तुरंत उस पुराने घोंसले तक पहुंचकर खिड़की से झांका और देखा कि राजा और रानी अंदर फंसे हुए थे। उसने तुरंत अपनी चालाकी से ताला खोल दिया और उन दोनों को बाहर निकाला। राजा ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम हमें मारने आई हो? चिरैया ने हंसते हुए कहा,
नहीं, मैं तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। विकराल ने तुम्हें बेचने की योजना बनाई थी। अब जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह तक ले चलती हूँ। थोड़ी देर बाद जब विकराल शिकारी पंछियों को लेकर घोंसले पर पहुंचा तो देखा कि घोंसला खाली था। उसकी योजना विफल हो गई और शिकारी पंछियों ने गुस्से में उसे ही मार भगाया। इस तरह चिरैया की सूझबूझ और साहस से राजा और रानी की जान बच गई। अगले दिन राजा ने पास के एक पेड़ पर नया घोंसला बनाया और रानी ने 2 प्यारे अंडे दिए। दोनों ने खुशी खुशी एक नया जीवन शुरू किया और चिरैया का धन्यवाद करते हुए कहा, तुम्हारी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। शिक्षा: सच्ची मदद बिना किसी स्वार्थ के की जाती है और बुरे इरादे रखने वालों का हमेशा अंत बुरा होता है।